गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की क्लास है भूगोल। भूगोल में भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। आइए हम लोग मैप के माध्यम से भारत की स्थिति एवं विस्तार को देखते हैं। देखिए यह भारत का मैप कैसा बेटा, भारत का मैप ऐसा इसलिए बनाया गया है क्योंकि समय का अभाव। ठीक है, तो जैसा भी बना है देखना। ये इंदिरा काल बोला जाता है। भारत के उत्तर की तरफ जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जुड़ा क्षेत्र है इसको क्या बोला जाता है बेटा, इंदिरा काल। और इंदिरा काल जो होता है ये उत्तर साइड होता है और दक्षिण साइड जो होता है कन्याकुमारी होता है। दक्षिण साइड बिंदु जो बनती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, कन्याकुमारी। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि उत्तर और दक्षिण क्षेत्रों की पूरी दूरी कितनी है, तो क्या बताओगे, 3214 किलोमीटर। क्या बताओगे बेटा, 3214 किलोमीटर। और ये कितने डिग्री नॉर्थ चलता है, 37.6 डिग्री नॉर्थ। और इधर देखो 8 डिग्री 4 मिनट क्या इधर नॉर्थ चलता है और इधर क्या चलता है बेटा, साउथ। क्या चलता है, साउथ। अब बात आ गई पश्चिमी बिंदु की। पश्चिमी बिंदु देखिए 68 डिग्री 7 मिनट। इधर देखिए 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, इधर पूर्वी बिंदु है और इधर क्या है, पश्चिम बिंदु। ठीक है, और देखिए इधर गुजरात शहर के यहां से शुरू होती है पश्चिमी बिंदु और जाके कहां पे मिल जाती है, पूर्वी बिंदु। इधर से पूछता है एग्जाम में कि पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु का जो पूरी दूरी है किलोमीटर में कितनी है, तो बताओगे 2933 किलोमीटर। कितना बताओगे, 2933 किलोमीटर। देखिए हम लोगों को दिशा का ज्ञान नहीं होता है, मैप के माध्यम से दिशा का भी ज्ञान सीख लेते हैं। ऊपर क्या होता है बेटा, उत्तर। ऊपर क्या होता है, उत्तर। नीचे क्या होगा, इधर क्या होगा, पश्चिम। इधर क्या होगा, लोग देखो गलती कितना करते हैं कि इसको पूरब मान लेते हैं, इसको पश्चिम मान लेते हैं एग्जाम में, और बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक आता है पप्पू। क्या आता है, पप्पू। प से पश्चिम और पू से पूरब। ठीक है, जो पप्पू को याद रखेगा दिशा में क्या होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, देखिए भारत का मानक समय रेखा लंदन ग्रीनविच शहर के समय से बेटा 5.5 घंटा आगे चलता है। और पूछेगा कि भारतीय मानक समय कहाँ से लिया गया, तो बताओगे प्रयागराज के नैनी व मिर्जापुर से। ठीक है, बाकी पूछता है एग्जाम में कि होल क्षेत्रफल पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो बताओगे पूरे भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, पूरा जो मैप है भारत का ये इंक्लूडिंग मैप है पूरा, यहाँ से लेकर ये सब, ये पूरा कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह पूरे विश्व का बेटा 2.42% है। भारत में जो जनसंख्या है बहुत ज्यादा है, पहले नंबर पे इस समय चल रही है। लेकिन सोचो कि रहने का हमारा स्थान जो है केवल पूरे विश्व का कितने परसेंट है, 2.42% है। अगला क्वेश्चन जो भारत में जो एग्जाम में पूछता है, पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% लोग भारत में निवास करते हैं। ये आंकड़ा अभी वर्तमान हिसाब से ज्यादा हो गया है, और जो कि अभी एनसीआरबी का वर्तमान आंकड़ा है, पूरे विश्व में भारत जनसंख्या में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, चाइना दूसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग पढ़ेंगे आज अक्षांश रेखाएं। क्या पढ़ेंगे, अक्षांश रेखाएं। ये अक्षांश रेखाएं बीच में उष्णकटिबंधीय जलवायु जिसको बोलते हैं बेटा 0 डिग्री विषुवत रेखा, उसके ऊपर पड़ती है कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ चलती है, और नीचे वाली जो मकर रेखा होती है 0 डिग्री विषुवत रेखा के नीचे कौन सी रेखा होती है बेटा, 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा होती है। ठीक है, वहीं 66.5 डिग्री नॉर्थ जो आर्कटिक होता है, और 66.5 डिग्री साउथ में जो होता है दक्षिण में, ये अंटार्कटिक वृत्त होता है। ठीक, और पूछता है कि ये नॉर्थ कितने उत्तरी ध्रुवीय होता है, तो बताओगे 90 डिग्री नॉर्थ उत्तरी ध्रुव होता है और 90 डिग्री साउथ दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक है, ये क्या था, चित्र था। और देखिए पूछ देगा क्वेश्चन कभी एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो बताओगे 111 किलोमीटर। कितने बताओगे, 111 किलोमीटर।
कुल अक्षांशों की संख्या पूछेगा 181, कितना होता है 181। और बेटा देखो कुल अक्षांश और केवल अक्षांश की संख्या में, ये देखो एग्जाम में यहीं पे गलती होती है, दोनों में पूछ देगा एग्जाम में अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो बताओगे 179, 179। और जब एग्जाम में पूछेगा कुल अक्षांशों की संख्या तो ये 2 बढ़ जाती है, कितना हो जाती है 181। बात समझ रहे हो, ये ऊपर वाला और नीचे वाला इसको छोड़ दिया जाता है, बाकी बीच वाली गिनती होती है। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है, जब उसको इंक्लूड दोनों को किया जाता है तो ये क्या हो जाती है 181। ठीक है, अब अक्षांश रेखाओं की संख्या हो गई। अक्षांशी विस्तार अभी मैप बनाए थे, उसमें बताए थे कि बेटा देखो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से चलता है, कितना 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, जियोग्राफी में आज पढ़ेंगे हम लोग देशांतर रेखा। क्या पढ़ेंगे बेटा? देशांतर रेखा। क्या पढ़ेंगे? देशांतर रेखा। देखिए देशांतर रेखा का ये क्या है, डायग्राम है। क्या है बेटा? डायग्राम है। देशांतर रेखा देखिए ऐसे बनती है, और ये बीच वाली रेखा को 0 डिग्री विषुवत रेखा कहते हैं, और ये 68.7 डिग्री पश्चिम से होकर कहाँ जाती है बेटा? 97 डिग्री कहाँ जाती है? पूर्वी देशांतर। क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि 2 देशांतरों के मध्य विषुवत रेखा पर दूरी कितनी होती है? तो क्या बताओगे? 111.32 किलोमीटर। कितना? 111.32 किलोमीटर। इधर आज ये देखिए कुल देशांतरों की संख्या पूछता है एग्जाम में कि कितना होता है, तो क्या बताओगे? 360। कोण मान भी कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। जब 1 डिग्री तय करने में 4 मिनट लगता है, तो 30 डिग्री तय करने में कितना लगेगा बेटा? 120 मिनट। जब 30 डिग्री तय करने में 120 मिनट देशांतर का समय लगेगा, तो ये कुल समय कितने घंटे में परिवर्तित हो जाएगी? 2 घंटा। 120 मिनट 2 घंटे के बराबर होता है, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। 2 घंटे में 120 मिनट। तो पश्चिम से पूर्व जाने में ये पूरी दूरी कितनी कवर करती है? 2 घंटे। ठीक है बेटा, देखो भारत के पड़ोसी देश को याद करने का तरीका एक होता है, ट्रिक के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे? भारत के पड़ोसी देशों को याद करेंगे। और भारत के पड़ोसी देशों की जो संख्या है हमारे पास कितनी है? 7 है। कितनी है बेटा? 7। तो ये 7 हमारी क्या हो गई? पड़ोसी देशों की संख्या। ट्रिक हमारा क्या है? बचपन में MBA किया। देखिए ब से क्या होता है? बांग्लादेश। ब से क्या होता है? बांग्लादेश। च से क्या होता है? चीन। प से क्या होता है? पाकिस्तान। न से क्या होता है? ईरान। M से क्या होता है? ईरान। B से क्या होता है? भूटान। A से क्या होता है? अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये ट्रिक के माध्यम से 7 जो देश हैं हमारे पड़ोसी, उसको याद कर सकते हैं। बाकी देखिए लंबाई कितने किलोमीटर में है, बॉर्डर सीमा क्या है, रेखाओं को क्या कहते हैं, कितने राज्य अपने देश से सटे हुए हैं, इन सब के बारे में चार्ट के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्रम संख्या 1 में पड़ोसी देश पहला जो चाइना है, चीन, इसकी सीमा की लंबाई भारत से कितना लगी हुई है? 3488। और ये जो दूरी है किलोमीटर में, किसमें है? किलोमीटर। देखिए भारत की जो सीमाएं चीन से लगी हुई हैं कौन कौन सी हैं? लद्दाख। ठीक है, लद्दाख हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद कौन सा? सिक्किम, उसके बाद कौन सा बेटा? तो कितनी सीमाएं लगी हैं? 5। हमारे राज्य की कितनी सीमाएं लगी हैं? 5। और देखो संबंधित रेखाएं कहते हैं मैक-मोहन रेखा। जो चीन वाली रेखा को क्या कहते हैं? मैक-मोहन रेखा। कितना अच्छा नाम दिया गया है चीन से संबंध स्थापित करने का, मैक-मोहन रेखा। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है बांग्लादेश। कौन सा आता है बेटा? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की जो लंबाई है भारत के बॉर्डर से 96.7 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद कौन कौन सा राज्य जुड़ा है? देखो पश्चिम बंगाल की सीमाएं, असम की सीमाएं, मेघालय से सीमा लगा हुआ है, त्रिपुरा से, मिजोरम से। तो पूछता है कितने राज्यों से सीमा लगी हुई है बांग्लादेश की? तो क्या बताओगे? 5। और रेखा कोई अभी नहीं बनी है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आ जाते हैं नल्ला पाकिस्तान के पास। किसके पास? पाकिस्तान। नल्ला पाकिस्तान है।
अभी अभी नल्ला पाकिस्तान ने आतंकवादी भेजकर कहाँ पे हमला करा है? जम्मू कश्मीर के किस स्थान पे? पहलगाम में। ठीक है, वहां पे टेररिस्ट आए और धर्म के नाम पर धर्म पूछा कि किस धर्म के हो, हिंदू हो कि मुस्लिम हो, और मुस्लिम हिंदू होने पर क्या किए, सब मार डाले। और देखिए भारत के लोग क्या करते हैं, भारत की सरकार क्या करती है, अभी तो चल रहा है मामला। तो पाकिस्तान की दूरी कितनी है? 3323 किलोमीटर। ठीक है, भारत सरकार ने किया ये कि अभी सिंधु जल समझौते को क्या किया है, सिंधु जल समझौते को ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, जो हुआ था उसको रद्द कर दिया। तो इसकी सीमाएं जो है जम्मू कश्मीर, कौन सी सीमा है बेटा? जम्मू कश्मीर। यहीं पे ज्यादा क्या होते हैं, आतंकवादी हमले होते हैं। लद्दाख देखो, यहाँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपस में क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, जो कि अभी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया कुछ दिन पहले। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, तो कितनी सीमाएं लगी हुई हैं पाकिस्तान से? 5। और देखो जैसा देश वैसा काम भी कर रहा है और वैसा नाम भी भारत वाले रखे हैं। देखो सीमा रेखा का क्या नाम रखे हैं? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा। वैसे तो रेड नाम बहुत अच्छा है, रेड कलर्स भी बहुत अच्छा होता है। हमारे ब्लड का सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड का कलर भी रेड होता है। जब हम खुश होते हैं और जब हम दुखी होते हैं तब भी हमारा चेहरा क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। देखोगे ध्यान से, जब बहुत खुश होंगे तब भी लाल हो जाता है और जब बहुत दुखी होंगे तब भी लाल हो जाता है। ठीक है, लेकिन काम के हिसाब से नाम रखा गया है। इधर आइए, चौथे नंबर पे पड़ोसी देश क्या है बेटा? नेपाल। क्या है? नेपाल जो भारत की सीमाएं लगी हुई है 1751 किलोमीटर। देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं नेपाल बॉर्डर से जुड़ी हुई है। कितने राज्य से जुड़ी हुई है बेटा? 5 राज्य से। और यहाँ पे कोई भी संबंधित रेखाएं का नाम नहीं दिया गया। 5वें नंबर पे आते हैं म्यांमार पे। म्यांमार में कितने किलोमीटर की रेखा जुड़ी हुई है? 1643 किलोमीटर। इससे कौन सी राज्य जुड़ा हुआ है बेटा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। कितने राज्य जुड़े हुए हैं? और इससे भी संबंधित कोई रेखा अभी तक नहीं बनाए गए। म्यांमार के बाद हम लोग आते हैं किस पर? अफगानिस्तान पर। अफगानिस्तान सीमा की लंबाई बेटा कितनी है? 106 किलोमीटर। और यह केवल एक केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है, उसका नाम है बेटा लद्दाख। क्या नाम है? लद्दाख। और एक ठो राज्य जुड़ा हुआ है केंद्र शासित प्रदेश। संबंधित रेखाएं क्या है? दुरंड रेखा। क्या है? दुरंड रेखा। पूछता है एग्जाम में कि दुरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा और मैकमोहन रेखा के बारे में। ठीक है, 7वां भूटान पड़ोसी देश है। ठीक है, और सीमा की लंबाई कितना है? 699 किलोमीटर। कौन कौन सा राज्य बेटा? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। कितने राज्य हो गए? 4 राज्य। अभी कोई रेखा संबंधित इससे नहीं जुड़ी हुई है। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है क्वेश्चन बनता है कि बेटा सबसे ज्यादा किलोमीटर में कौन से देश की सीमा रेखा भारत के राज्यों से जुड़ी हुई है? तो इसमें देखकर बता सकते हैं आप लोग कि बांग्लादेश की सीमा रेखा सबसे ज्यादा भारतीय राज्यों से क्या हुई है? लगी हुई है। और पूछता है कि सबसे कम रेखा कौन सी जुड़ी हुई है बेटा? कौन सी? अफगानिस्तान। 106 किलोमीटर। ठीक है।